अद्भुत उत्सव की तैयारी हो रही थी। राजा जनक का महल फूलों से सजा था। हर दिशा में शंखनाद और मंगल गीत गूंज रहे थे। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज था सीता स्वयंवर, सीता का संकल्प। राजा जनक ने सभा में घोषणा की, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा जो भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठा सके और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। वह धनुष जो साधारण नहीं था, जिसे देवता भी स्पर्श करने से पहले सोचते थे। सभा में देश विदेश के राजा आए। सबके मन में एक ही भाव, यह कार्य मैं ही करूंगा। अहंकार की परीक्षा। एक एक कर शक्तिशाली राजा आगे बढ़े। किसी ने धनुष को हिलाने की कोशिश की तो किसी ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष जैसे धरती से जुड़ा हुआ हो। राजाओं का गर्व टूटने लगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ राजाओं ने क्रोध में कहा, यह असंभव है। राम का प्रवेश। उसी सभा में ऋषि विश्वामित्र के साथ दो राजकुमार खड़े थे, राम और लक्ष्मण। राम शांत थे, आंखों में करुणा, मुख पर विनम्रता। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, यदि आज्ञा हो तो राम इस धनुष को देखने का प्रयास करें। सभा में हलचल मच गई। दिव्य क्षण। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों में कोई घमंड नहीं था। उन्होंने धनुष को छुआ और जैसे ही उठाया, सभा स्तब्ध रह गई। राम ने सहज भाव से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए और तभी भयंकर ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सीता का वरमाला क्षण। सीता यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और हृदय में समर्पण। उन्होंने वरमाला उठाई और राम के गले में डाल दी। सभा में जय घोष गूंज उठा। जय श्री राम, विवाह का संकेत। राजा जनक की आंखों में आंसू थे, गर्व के, आनंद के। उन्होंने कहा, आज मेरी पुत्री को सच्चा वर मिला। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और मर्यादा का मिलन था। समापन और यहीं से शुरू होती है राम और सीता के जीवन की एक नई यात्रा। लेकिन आगे परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थी। अगली कथा में वनवास की शुरुआत,